बिहार से नहीं वहां से जीत कर गए दिल्ली सरकार बनी, क्योंकि देश भर में ऐसी लोग आ गए, बहुत बड़ी संख्या है वहाँ विधानसभा क्षेत्र में। वहाँ अगर फिर वैसी कुछ घटना हो तो उसका नुकसान इतना हो जाएगा जिसकी भरपाई अब चुनाव के बाद हम लोग क्या कर पाएंगे। तो पहले से फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है और एक एक पॉइंट पर ध्यान देने की जरूरत है। विपक्ष भी हर तरह से चौकस है, हमारी एक भूल का लाभ लेने के लिए पहले से तैयार बैठा हुआ है, कहीं से वैसी भूल न हो फिर से। और पहले इतिहास में चूंकि वैसी भूल हो गई है, इसलिए हम सचेत करना चाहते हैं कि बाद में कोई इसका अफसोस नहीं। ये ऐसा विषय है जिस पर 50 साल से चर्चा नहीं हुई, तो सामान्य तौर पे आम लोगों को जानकारी भी नहीं है कि क्या है। जिस जनता का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है उसको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि आखिर क्या है। हमारा संवैधानिक अधिकार से हमको वंचित किया जा रहा है। हमारी पार्टी का निर्णय है कि पहले हम लोगों के बीच जाएंगे, लोगों को बताएंगे और इस विषय पर लोगों से समर्थन मांगेंगे। साउथ के कुछ लोग भारत सरकार पर दबाव बना रहे हैं, उसको हम नाकाम करेंगे। 25 मई को पहली रैली हम करेंगे शाहबाद की धरती पर। हमने इस कैंपेन को नाम दिया है संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार। सब लोगों को सचेत करना चाहते हैं, एनडीए गठबंधन के सभी दलों को, कि कुछ लोग अब अंदर में ही अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारने के लिए जैसा कि लोगों ने किया और विपक्ष को मौका दे दिया। इस बात की आशंका फिर से आपको हो रही है क्या कि कुछ आपके साथ आपकी पार्टी नहीं, देखिए, आशंका, आदमी कहा जाता है कि दूध से मुंह जलता है तो मट्ठा फूक फूक कर पीता है। वह चुनाव लोकसभा का था, पूरे देश भर का था। देश भर का चुनाव था, देश भर से चुने हुए सांसदों को तय करना था कि कौन सरकार बने। लेकिन यह तो बिहार विधानसभा का चुनाव है। देश भर के चुनाव में कुछ इलाके बिहार से नहीं वहां से जीत कर गए एनडीए के एमपी, फिर भी सरकार बन गई क्योंकि देश भर से एमपी लोग आ गए थे। लेकिन बिहार में शाहबाद और मगध का कुछ इलाका जो बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ी संख्या है वहाँ विधानसभा क्षेत्रों की, वहां अगर फिर ऐसी कुछ घटना हो गई तो उसका नुकसान इतना हो जाएगा जिसकी भरपाई अब चुनाव के बाद हम लोग क्या कर पाएंगे। तो पहले से फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है और एक एक पॉइंट पर ध्यान देने की जरूरत है। विपक्ष भी हर तरह से चौकस है, हमारी एक भूल का लाभ लेने के लिए पहले से तैयार बैठा हुआ है, तो कहीं से वैसी भूल न हो फिर से। और पहले इतिहास में चूंकि वैसी भूल हो गई है, इसलिए हम सचेत करना चाहते हैं कि बाद में कोई इसका अफसोस न हो। जहां लगभग 10 लाख लोग मिलकर, एवरेज 10 लाख लोग ही मिलकर एक एमपी चुनते हैं, और बिहार सहित कई ऐसे राज्य हैं जहां लगभग 30 लाख लोग मतलब मतदाताओं से मेरा मतलब है, 30 लाख मतदाता मिलकर एक एमपी चुनते हैं। भारत के संविधान की मूल भावना का यह उल्लंघन है। भारत का संविधान भारत के हर नागरिक को एक वोट का अधिकार देता है, एक व्यक्ति एक वोट, और उसके वोट का मूल्य बराबर। अब जो व्यवस्था अभी चल रही है, उस व्यवस्था के तहत सबका मूल्य बराबर नहीं हो रहा है। कहीं 10 लाख लोग मिलकर एक प्रतिनिधि भेज दे रहे हैं पार्लियामेंट में, और कहीं 30 लाख लोग मिलकर एक प्रतिनिधि भेजते हैं। तो इससे विकास पर भी बहुत असर हो रहा है। जो अनुसूचित जाति जनजाति, इनके रिप्रेजेंटेशन पर असर हो रहा है, इनका हक मारा जा रहा है। सामान्य वर्ग के लोगों का भी बहुत नुकसान हो रहा है। तो हमारी पार्टी ने चर्चा की और चर्चा के उपरांत हमने तय किया है कि आपातकाल के इस काला धब्बा को समाप्त करने के लिए हमारी पार्टी किसी सीमा तक जाएगी। हर तरह से हम संघर्ष करेंगे। और शुरुआत में हम चाहते हैं, क्योंकि यह विषय ऐसा है जिस विषय के बारे में बहुत लोग जानते नहीं हैं, क्योंकि 50 साल पहले तक हुआ, 1971 तक, 76 में बंद हो गया, तो 50 साल के बीच कभी चर्चा नहीं हुई। साउथ के लोग जिनका थोड़ा लाभ हो जा रहा है डिलिमिटेशन नहीं होने के कारण, तो वहां के लोग काफी सजग हैं। और पिछली बार जो सत्र चला लोकसभा का, लगभग हर दिन लोकसभा में वहां के लोग फिर से माहौल बनाने की कोशिश करते रहे, भारत सरकार पर दबाव बनाने के लिए लोकसभा में और लोकसभा से बाहर भी। उन राज्यों के कुछ नेताओं का लगातार बयान आ रहा है, लेकिन
हम लोगों के इलाके में बिहार सहित कुछ राज्य जो प्रभावित हैं, ज़्यादातर राज्य प्रभावित हैं, वहाँ से कोई आवाज़ नहीं उठ रही है, क्योंकि ऐसा विषय है जिस पर 50 साल से चर्चा नहीं हुई। तो सामान्य तौर पे आम लोगों को जानकारी भी नहीं है कि क्या है। जिस जनता का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, उसको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि आखिर क्या है। तो हमारा संवैधानिक अधिकार से हमको वंचित किया जा रहा है। हमारी पार्टी का निर्णय है कि पहले हम लोगों के बीच जाएंगे, लोगों को बताएंगे और इस विषय पर लोगों से समर्थन मांगेंगे, लोगों से ताकत मांगेंगे। और साउथ के कुछ लोग जो भारत सरकार पर दबाव बना रहे हैं, उनको हम नाकाम करेंगे। बिहार और दूसरे अगल बगल के राज्य जिनका नुकसान हो रहा है, इनके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ हम लड़ेंगे और जनता के बीच हम जाएं। इस बात के लिए कुछ कार्यक्रम भी वहां शिविर में तय हुआ। कार्यक्रम है बिहार में कई जिलों को एक साथ मिलाकर के एक बड़ी रैली, अलग अलग जगह पर बड़ी बड़ी रैली करेंगे। जनता की भागीदारी उसमें होगी और रैली की तैयारी के सिलसिले में जो हमारे साथी जाएंगे गांव गांव में, वहां भी जनता को अवेयर करेंगे इस विषय से। रैली में लोगों को इकट्ठा करके वहां इस विषय पर चर्चा करेंगे और आप लोगों से भी आग्रह है कि आप सब लोग भी इस विषय को जन जन तक पहुंचाइए, क्योंकि बिहार का भारी नुकसान है। यह आप सब लोगों से भी आग्रह है। और हमारी पार्टी का कार्यक्रम तो तय है, जिसके हिसाब से हम शुरुआत में 25 मई को पहली रैली हम करेंगे शाहबाद की धरती पर। हमने इस कैंपेन को नाम दिया है संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार, क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार है, परिसीमन होना चाहिए, नहीं हो रहा है। तो संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार, यह हमारा कैंपेन का नाम है। और 25 मई से हम शाहबाद से शुरू करेंगे, वहाँ संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली करेंगे शाहबाद के विक्रमगंज, रोहतास जिला के विक्रमगंज में, जहाँ चारों जिला के शाहबाद के लोग होंगे। और फिर दूसरा हम करेंगे मुजफ्फरपुर में 8 जून को, मुजफ्फरपुर में 8 जून को कार्यक्रम हम करेंगे। एक आप कह सकते हैं कि शाहबाद से क्यों शुरुआत कर रहे हैं। शाहबाद से शुरुआत करने के पीछे भी हमारा ध्येय है कि क्योंकि विधानसभा का चुनाव सामने है। पिछले विधानसभा में या अभी लोकसभा जो बीता, उस चुनाव में भी यही शाहबाद का इलाका है जहां विपक्ष को ज्यादा सफलता मिल गई थी। और हम यूं कहें कि विपक्ष को ज्यादा सफलता मिल क्या गई थी, कुछ लोगों ने विपक्ष की झोली में जाकर लोकसभा की सीट डाल दी, इसलिए विपक्ष को लाभ वहां मिल गया था। वरना अंतिम चरण में जहां जहां मतदान हुआ, वहां विपक्ष के लोग कहीं से इस मजबूती में नहीं थे, आज भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो एनडीए के अंदर ही, उन लोगों ने प्रधानमंत्री जी की बातों का उल्लंघन किया, माननीय गृह मंत्री जी की बातों का उल्लंघन किया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातों का, माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों का उल्लंघन किया। वैसे लोग, जिन लोगों ने साथ रहकर और हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, इन सब लोगों की बातों की अवहेलना की है, अगर यही रवैया आगे रहा तो बहुत नुकसान हो सकता है विधानसभा के चुनाव में, और इस नुकसान को हम नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए अभी से हम सब लोगों को सचेत करना चाहते हैं, एनडीए गठबंधन के सभी दलों को, कि कुछ लोग अब अंदर में ही अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारने के लिए, जैसा कि लोगों ने किया और विपक्ष को मौका दे दिया। वरना विपक्ष कहीं से उस स्थिति में था ही नहीं, आज भी नहीं है। तो फिर लोग कुछ उस तरह की बात करके मौका न दे दें, इसलिए हमारी कोशिश है कि वैसी स्थिति नहीं आए। तो हम शाहबाद को हमने पहले इस कार्यक्रम के लिए चुना है। इसके पीछे भी यही मकसद है कि उन इलाकों में, शाहबाद में और मगध के इलाके में, हम इस बार फिर से लोकसभा चुनाव की तरफ विपक्ष की